हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में हमारे दिल को अधिक फोर्स से ब्लड को पंप करना पड़ता है और जिस वजह से हमारे ब्लड में प्रेशर यानी दबाव अधिक रहता है। यूजुअली ब्लड प्रेशर कई बार जब तक आप चेक नहीं करते ये पता नहीं चल पाता कि ये हाई है या नॉर्मल है या लो है। कुछ लक्षण दिखने के बाद ही जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है। आमतौर पर 120/80 ये एक नॉर्मल रेंज पकड़ी जाती है ब्लड प्रेशर के लिए, बट एज के हिसाब से और आपको दूसरी कौन सी बीमारियां हैं उस हिसाब से ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल है। अधिकतर देखा जाए तो 140/90 के ऊपर जब ब्लड प्रेशर होता है तो इसे हम पक्का हाई ब्लड प्रेशर के रूप में देखते हैं और इसे ट्रीट करते हैं। सर्वे के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर ये कई बार कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन यानी कुछ बीमारियों के साथ या कुछ दवाइयों के लंबे समय तक सेवन करने की वजह से होता है। तो क्या वजह हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की? कॉमनली देखा जाए तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज होने के कुछ साल बाद आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो सकती है। कुछ हार्मोनल बीमारियां जैसे हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड या एक्रोमेगैली, इनमें भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ल्यूपस ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके हमारे जॉइंट्स, हमारे स्किन, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जिसमें भी आपको हाई ब्लड प्रेशर दिख सकता है। इसी के साथ साथ अगर किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो या परसिस्टेंट बहुत दिनों तक किडनी के इन्फेक्शन हो तो भी हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो सकता है। अगर किडनी को खून पहुंचाने वाली हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी आर्टरीज है, वो नैरो हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे अगर कोई लेडीज को बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं तो उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स खा रहे हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर आपको दिख सकता है। खांसी सर्दी की कुछ दवाइयाँ अगर बहुत लंबे समय तक ली जाए तो भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, इनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें मुलेठी यानी लिकोरिस पाया जाता है, उसके नियमित सेवन से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कोकेन जैसे कुछ ड्रग्स का अगर अब्यूज़ हो रहा हो तो ऐसे स्थिति में भी उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड्स, अगर किसी वजह से किसी पेशेंट में स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय तक दिए जाते हैं दूसरे किसी बीमारी पर कंट्रोल पाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी वो पेशेंट्स थोड़े प्रोन हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल यानी मोटापा, नींद ठीक तरह से ना होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें बिल्कुल भी या बहुत कम एक्सरसाइजेस करना, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें भी आपको ब्लड प्रेशर के रिस्क की तरफ ले जाती है। अगर किसी व्यक्ति के फूड हैबिट्स भी खराब हो यानी बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, फ्राइड फूड खाना, सिर्फ और सिर्फ या अधिक रूप से नॉनवेज खाना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड या हर चीज़ में अधिक नमक खाना, जैसे अगर किसी भी सब्जी में कम है तो उसे ऊपर से डालकर लेना, या नमकीन के बड़े जो शौकीन होते हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो आप सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और अगर आप बहुत अधिक रूप से नमक खाते हैं या नमकीन चीज़ें खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दें और रेगुलरली अपने डॉक्टर से अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपको ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक यू।